जब जीवन की राहें उलझी हुई लगें, जब प्रार्थना के शब्द भी साथ छोड़ते प्रतीत हों और जब विश्वास डगमगाने लगे, तब प्रभु का यही वचन हमारे भीतर आशा की लौ जला देता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समय को पूरी गंभीरता और शांति के साथ बिताइए। अपने मन को व्यस्तताओं से अलग कर लीजिए और कम से कम 9 से 14 वचनों तक पूरे ध्यान और धैर्य के साथ सुनने का पूरा प्रयास कीजिए। संभव है पहला वचन आपके मन को छुए, दूसरा आपको ठहराए और आगे के वचन आपकी आत्मा में गहराई से कार्य करें। परमेश्वर अक्सर वचन में बोलता है और हर वचन के साथ वो हमें एक कदम और आगे ले जाता है। यदि इन पवित्र वचनों को सुनते समय आपके हृदय में शांति उतरे, मन में आशा जगे और आत्मा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब पूरे विश्वास और खुले हृदय के साथ हम प्रभु के जीवित और सामर्थी वचनों को सुनना आरंभ करें। मेरे प्रियो, आज का हमारा पहला वचन है भजन संहिता 127 का 1। यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत परिश्रम करता है, घर बनाता है, परिवार बसाता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है और अपनी पूरी सामर्थ्य लगाता है। लेकिन ये वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि यदि इन सब में परमेश्वर की इच्छा और आशीष शामिल नहीं है, तो अंत में वो परिश्रम भी हमें संतोष नहीं दे पाता। परमेश्वर के बिना बनाया गया घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा हो सकता है, लेकिन उसमें शांति, प्रेम और स्थिरता नहीं होती। जब हम अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य की नींव परमेश्वर पर रखते हैं, तब वो हमारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। ये वचन हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता परमेश्वर की सहभागिता से ही आती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 16 का 9। मेरे प्रियो, इस वचन को भी अच्छे से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके कदमों को स्थिर करता है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन योजनाओं पर घमंड करना गलत है। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी योजनाएं अचानक बदल जाती हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि अंतिम नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। वही हमारे कदमों को स्थिर करता है, वही हमें सही समय पर सही जगह पहुंचाता है। जब हम अपने निर्णयों में परमेश्वर को शामिल करते हैं, तब वो हमारे रास्तों को मजबूत करता है और हमें गिरने से बचाता है। ये वचन हमें विनम्रता और भरोसे का जीवन जीना सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जीवन का मार्ग कई बार अंधकार से भरा हुआ लगता है। हमें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या हो, कौन सा निर्णय सही होगा। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बन जाता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक हमें ठोकर खाने से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें गलत निर्णयों से बचाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, तो चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, हम भटकेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें दिशा देता है, साहस देता है और सही मार्ग पर बनाए रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 62 का 6। हे यहोवा को स्मरण कराने वालों, चुप मत रहो। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जागते रहें, प्रार्थना में स्थिर रहें और निरंतर उसे स्मरण करते रहें। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को स्मरण कराते रहना ही विश्वास है। जब हम चुप नहीं रहते, जब हम हार नहीं मानते, तब परमेश्वर हमारे धैर्य और विश्वास को देखता है। ये वचन हमें प्रार्थना में दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देता है और ये याद दिलाता है कि निरंतर प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 146 का 5। धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि संसार में सहारे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सहायक केवल परमेश्वर ही है। मनुष्य का सहारा सीमित होता है, परंतु परमेश्वर का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो वास्तव में धन्य है, क्योंकि उसका सहारा कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हमारा भरोसा मनुष्यों से हटकर परमेश्वर पर टिक जाता है, तब हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है।
यही भरोसा हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 37 का 23 और 24। धर्मी के कदम यहोवा के द्वारा स्थिर किए जाते हैं, चाहे वो गिर भी पड़े तो भी पड़ा ना रहेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य भी कभी कभी ठोकर खा सकता है। विश्वास का जीवन ये नहीं कहता कि हम कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि जब हम गिरते हैं तब परमेश्वर हमें पूरी तरह गिरने नहीं देता। यहोवा स्वयं हमारे कदमों को स्थिर करता है, यानी हमारे चलने, रुकने और आगे बढ़ने के हर पल पर उसकी निगरानी रहती है। जब जीवन में असफलता आती है तब शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। गिरना अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ उठना ही सच्ची विजय है। ये वचन टूटे हुए मन को नई आशा और हारे हुए हृदय को नया साहस देता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेम कठोर नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के दर्द को देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे दुखों में हमें अपनी शांति से ढांप लेता है। संसार हमें उपदेश देता है, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं और शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते, तब परमेश्वर बिना शब्दों के भी हमें समझ लेता है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल सामर्थ्य में नहीं, बल्कि उसकी कोमलता में भी प्रकट होता है। यही शांति हमारे घायल हृदय को धीरे धीरे चंगा करती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 20 का 24। मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि हमारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम खुद अपने रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे कदमों को दिशा दे रहा होता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है और दूसरा खुलता है, तब ये केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था होती है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि कौन सा रास्ता हमें आशीष की ओर ले जाएगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कदम परमेश्वर के हाथ में हैं, तब हमारे मन का भय समाप्त हो जाता है और विश्वास मजबूत हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 118 का 17। मैं ना मरूंगा, परंतु जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जब जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा नहीं है। परमेश्वर हमें केवल जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा के लिए जीवित रखता है। ये वचन हमें आशा देता है कि बीमारी, संकट या निराशा अंतिम शब्द नहीं है। परमेश्वर हमें इसलिए उठाता है ताकि हम उसकी भलाई और उसके अद्भुत कामों की गवाही दे सकें। ये वचन टूटे हुए जीवन को उद्देश्य देता है और थके हुए मन को फिर से खड़ा करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 16 का 33। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि यीशु मसीह हमें झूठा आश्वासन नहीं देते कि जीवन आसान होगा, बल्कि वो सच्चाई बताते हैं कि संसार में क्लेश होगा, लेकिन उसी वाक्य में वो हमें ढांढस भी देते हैं कि उन्होंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ ये है कि चाहे हमारी लड़ाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विजय पहले से ही मसीह में निश्चित है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं से डरकर भागना नहीं है, बल्कि मसीह की विजय पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। यही विश्वास हमें हर कठिनाई में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है विलाप गीत 3 का 31 और 32। क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्याग देता, परंतु यदि वो शोक भी देता है तो अपनी बड़ी करुणा के कारण दया भी करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर का मौन या उसकी ताड़ना कभी भी त्याग नहीं होती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा और दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा हुआ है। यदि वो हमें कुछ समय के लिए दुख से गुजरने देता है तो उसका उद्देश्य हमें नष्ट करना नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाना होता है। उसकी दया दुख से कहीं अधिक बड़ी है। ये वचन टूटे हुए मन को ये विश्वास देता है कि अंधेरी रात के बाद परमेश्वर की करुणा की सुबह अवश्य आती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर
आप सभी को जय मसीह की। आज का ये क्षण साधारण नहीं है, क्योंकि इस समय आप उस परमेश्वर के वचन के समीप आने वाले हैं जो सुनने वालों के जीवन में नई शुरुआत करता है। ये वचन केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि मन को स्थिर करने, आत्मा को बल देने और टूटे हुए हृदय को जोड़ने के लिए है। जब जीवन की राहें उलझी हुई लगें, जब प्रार्थना के शब्द भी साथ छोड़ते प्रतीत हों और जब विश्वास डगमगाने लगे, तब प्रभु का यही वचन हमारे भीतर आशा की लौ जला देता है। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस समय को पूरी गंभीरता और शांति के साथ बिताइए। अपने मन को व्यस्तताओं से अलग कर लीजिए और कम से कम 9 से 14 वचनों तक पूरे ध्यान और धैर्य के साथ सुनने का पूरा प्रयास कीजिए। संभव है पहला वचन आपके मन को छुए, दूसरा आपको ठहराए और आगे के वचन आपकी आत्मा में गहराई से कार्य करें। परमेश्वर अक्सर वचन में बोलता है और हर वचन के साथ वो हमें एक कदम और आगे ले जाता है। यदि इन पवित्र वचनों को सुनते समय आपके हृदय में शांति उतरे, मन में आशा जगे और आत्मा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करे, तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब पूरे विश्वास और खुले हृदय के साथ हम प्रभु के जीवित और सामर्थ्य वचनों को सुनना आरंभ करें। मेरे प्रियो, आज का हमारा पहला वचन है भजन संहिता 127 का 1। यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होता है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत परिश्रम करता है, घर बनाता है, परिवार बसाता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है और अपनी पूरी सामर्थ्य लगाता है। लेकिन ये वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है कि यदि इन सब में परमेश्वर की इच्छा और आशीष शामिल नहीं है, तो अंत में वो परिश्रम भी हमें संतोष नहीं दे पाता। परमेश्वर के बिना बनाया गया घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा हो सकता है, लेकिन उसमें शांति, प्रेम और स्थिरता नहीं होती। जब हम अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य की नींव परमेश्वर पर रखते हैं, तब वो हमारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। ये वचन हमें सिखाता है कि जीवन की सच्ची सफलता परमेश्वर की सहभागिता से ही आती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 16 का 9। मेरे प्रियो, इस वचन को भी अच्छे से सुनिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके कदमों को स्थिर करता है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन योजनाओं पर घमंड करना गलत है। हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ तय कर लिया है, लेकिन जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी योजनाएं अचानक बदल जाती हैं। ये वचन हमें सिखाता है कि अंतिम नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हाथ में है। वही हमारे कदमों को स्थिर करता है, वही हमें सही समय पर सही जगह पहुंचाता है। जब हम अपने निर्णयों में परमेश्वर को शामिल करते हैं, तब वो हमारे रास्तों को मजबूत करता है और हमें गिरने से बचाता है। ये वचन हमें विनम्रता और भरोसे का जीवन जीना सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जीवन का मार्ग कई बार अंधकार से भरा हुआ लगता है। हमें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या हो, कौन सा निर्णय सही होगा। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बन जाता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक हमें ठोकर खाने से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें गलत निर्णयों से बचाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं, तो चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, हम भटकेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें दिशा देता है, साहस देता है और सही मार्ग पर बनाए रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 62 का 6। हे यहोवा को स्मरण कराने वालों, चुप मत रहो। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जागते रहें, प्रार्थना में स्थिर रहें और निरंतर उसे स्मरण करते रहें। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को स्मरण कराते रहना ही विश्वास है। जब हम चुप नहीं रहते, जब हम हार नहीं मानते, तब परमेश्वर हमारे धैर्य और विश्वास को देखता है। ये वचन हमें प्रार्थना में दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देता है और ये याद दिलाता है कि निरंतर प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 146 का 5। धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि संसार में सहारे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सहायक केवल परमेश्वर ही है। मनुष्य का सहारा सीमित होता है,
परंतु परमेश्वर का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो वास्तव में धन्य है, क्योंकि उसका सहारा कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हमारा भरोसा मनुष्यों से हटकर परमेश्वर पर टिक जाता है तब हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। यही भरोसा हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 37 का 23 और 24। धर्मी के कदम यहोवा के द्वारा स्थिर किए जाते हैं, चाहे वो गिर भी पड़े तो भी पड़ा ना रहेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य भी कभी कभी ठोकर खा सकता है। विश्वास का जीवन ये नहीं कहता कि हम कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि जब हम गिरते हैं तब परमेश्वर हमें पूरी तरह गिरने नहीं देता। यहोवा स्वयं हमारे कदमों को स्थिर करता है, यानी हमारे चलने, रुकने और आगे बढ़ने के हर पल पर उसकी निगरानी रहती है। जब जीवन में असफलता आती है तब शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। गिरना अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ उठना ही सच्ची विजय है। ये वचन टूटे हुए मन को नई आशा और हारे हुए हृदय को नया साहस देता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेम कठोर नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के दर्द को देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे दुखों में हमें अपनी शांति से ढांप लेता है। संसार हमें उपदेश देता है, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं और शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते, तब परमेश्वर बिना शब्दों के भी हमें समझ लेता है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल सामर्थ्य में नहीं, बल्कि उसकी कोमलता में भी प्रकट होता है। यही शांति हमारे घायल हृदय को धीरे धीरे चंगा करती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 20 का 24। मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि हमारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम खुद अपने रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे कदमों को दिशा दे रहा होता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है और दूसरा खुलता है, तब ये केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था होती है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि कौन सा रास्ता हमें आशीष की ओर ले जाएगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कदम परमेश्वर के हाथ में हैं, तब हमारे मन का भय समाप्त हो जाता है और विश्वास मजबूत हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 118 का 17। मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जब जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा नहीं है। परमेश्वर हमें केवल जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा के लिए जीवित रखता है। ये वचन हमें आशा देता है कि बीमारी, संकट या निराशा अंतिम शब्द नहीं है। परमेश्वर हमें इसलिए उठाता है ताकि हम उसकी भलाई और उसके अद्भुत कामों की गवाही दे सकें। ये वचन टूटे हुए जीवन को उद्देश्य देता है और थके हुए मन को फिर से खड़ा करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 16 का 33। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि यीशु मसीह हमें झूठा आश्वासन नहीं देते कि जीवन आसान होगा, बल्कि वो सच्चाई बताते हैं कि संसार में क्लेश होगा, लेकिन उसी वाक्य में वो हमें ढांढस भी देते हैं कि उन्होंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ ये है कि चाहे हमारी लड़ाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विजय पहले से ही मसीह में निश्चित है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं से डरकर भागना नहीं है, बल्कि मसीह की विजय पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। यही विश्वास हमें हर कठिनाई में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है विलाप गीत 3 का 31 और 32। क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्याग देता, परंतु यदि वो शोक भी देता है तो अपनी बड़ी करुणा के कारण दया भी करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर का मौन या उसकी ताड़ना कभी भी त्याग नहीं होती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा और दुख लगातार बढ़ता जा रहा है।
लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा हुआ है। यदि वो हमें कुछ समय के लिए दुख से गुजरने देता है तो उसका उद्देश्य हमें नष्ट करना नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाना होता है। उसकी दया दुख से कहीं अधिक बड़ी है। ये वचन टूटे हुए मन को ये विश्वास देता है कि अंधेरी रात के बाद परमेश्वर की करुणा की सुबह अवश्य आती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पढ़ते हैं तब वो हमारे रास्तों को मजबूत करता है और हमें गिरने से बचाता है। ये वचन हमें विनम्रता और भरोसे का जीवन जीना सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जीवन का मार्ग कई बार अंधकार से भरा हुआ लगता है। हमें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या हो, कौन सा निर्णय सही होगा। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बन जाता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक हमें ठोकर खाने से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें गलत निर्णयों से बचाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं तो चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, हम भटकेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें दिशा देता है, साहस देता है और सही मार्ग पर बनाए रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 62 का 6। हे यहोवा को स्मरण कराने वालों, चुप मत रहो। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जागते रहें, प्रार्थना में स्थिर रहें और निरंतर उसे स्मरण करते रहें। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को स्मरण कराते रहना ही विश्वास है। जब हम चुप नहीं रहते, जब हम हार नहीं मानते, तब परमेश्वर हमारे धैर्य और विश्वास को देखता है। ये वचन हमें प्रार्थना में दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देता है और ये याद दिलाता है कि निरंतर प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 146 का 5। धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि संसार में सहारे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सहायक केवल परमेश्वर ही है। मनुष्य का सहारा सीमित होता है, परंतु परमेश्वर का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो वास्तव में धन्य है, क्योंकि उसका सहारा कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हमारा भरोसा मनुष्यों से हटकर परमेश्वर पर टिक जाता है, तब हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। यही भरोसा हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 37 का 23 और 24। धर्मी के कदम यहोवा के द्वारा स्थिर किए जाते हैं, चाहे वो गिर भी पड़े तो भी पड़ा ना रहेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य भी कभी कभी ठोकर खा सकता है। विश्वास का जीवन ये नहीं कहता कि हम कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि जब हम गिरते हैं तब परमेश्वर हमें पूरी तरह गिरने नहीं देता। यहोवा स्वयं हमारे कदमों को स्थिर करता है, यानी हमारे चलने, रुकने और आगे बढ़ने के हर पल पर उसकी निगरानी रहती है। जब जीवन में असफलता आती है तब शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। गिरना अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ उठना ही सच्ची विजय है। ये वचन टूटे हुए मन को नई आशा और हारे हुए हृदय को नया साहस देता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेम कठोर नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के दर्द को देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे दुखों में हमें अपनी शांति से ढांप लेता है। संसार हमें उपदेश देता है, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं और शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते, तब परमेश्वर बिना शब्दों के भी हमें समझ लेता है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल सामर्थ्य में नहीं, बल्कि उसकी कोमलता में भी प्रकट होता है। यही शांति हमारे घायल हृदय को धीरे धीरे चंगा करती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 20 का 24। मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि हमारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम खुद अपने रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे कदमों को दिशा दे रहा होता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है और दूसरा खुलता है, तब ये केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था होती है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए।
क्योंकि वही जानता है कि कौन सा रास्ता हमें आशीष की ओर ले जाएगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कदम परमेश्वर के हाथ में हैं, तब हमारे मन का भय समाप्त हो जाता है और विश्वास मजबूत हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 118 का 17। मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जब जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा नहीं है। परमेश्वर हमें केवल जीवित रखने के लिए नहीं बल्कि अपनी महिमा के लिए जीवित रखता है। ये वचन हमें आशा देता है कि बीमारी, संकट या निराशा अंतिम शब्द नहीं है। परमेश्वर हमें इसलिए उठाता है ताकि हम उसकी भलाई और उसके अद्भुत कामों की गवाही दे सकें। ये वचन टूटे हुए जीवन को उद्देश्य देता है और थके हुए मन को फिर से खड़ा करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 16 का 33। संसार में तुम्हें क्लेश होगा परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि यीशु मसीह हमें झूठा आश्वासन नहीं देते कि जीवन आसान होगा, बल्कि वो सच्चाई बताते हैं कि संसार में क्लेश होगा, लेकिन उसी वाक्य में वो हमें ढांढस भी देते हैं कि उन्होंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ ये है कि चाहे हमारी लड़ाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विजय पहले से ही मसीह में निश्चित है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं से डरकर भागना नहीं है, बल्कि मसीह की विजय पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। यही विश्वास हमें हर कठिनाई में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है विलाप गीत 3 का 31 और 32। क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्याग देता, परंतु यदि वो शोक भी देता है तो अपनी बड़ी करुणा के कारण दया भी करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर का मौन या उसकी ताड़ना कभी भी त्याग नहीं होती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा और दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा हुआ है। यदि वो हमें कुछ समय के लिए दुख से गुजरने देता है तो उसका उद्देश्य हमें नष्ट करना नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाना होता है। उसकी दया दुख से कहीं अधिक बड़ी है। ये वचन टूटे हुए मन को ये विश्वास देता है कि अंधेरी रात के बाद परमेश्वर की करुणा की सुबह अवश्य आती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पढ़ते हैं तब वो हमारे रास्तों को मजबूत करता है और हमें गिरने से बचाता है। ये वचन हमें विनम्रता और भरोसे का जीवन जीना सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जीवन का मार्ग कई बार अंधकार से भरा हुआ लगता है। हमें समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या हो, कौन सा निर्णय सही होगा। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमारे लिए दीपक बन जाता है। जैसे अंधेरी रात में दीपक हमें ठोकर खाने से बचाता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें गलत निर्णयों से बचाता है। ये वचन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाते हैं तो चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो, हम भटकेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन हमें दिशा देता है, साहस देता है और सही मार्ग पर बनाए रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 62 का 6। हे यहोवा को स्मरण कराने वालों, चुप मत रहो। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जागते रहें, प्रार्थना में स्थिर रहें और निरंतर उसे स्मरण करते रहें। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को स्मरण कराते रहना ही विश्वास है। जब हम चुप नहीं रहते, जब हम हार नहीं मानते, तब परमेश्वर हमारे धैर्य और विश्वास को देखता है। ये वचन हमें प्रार्थना में दृढ़ बने रहने की प्रेरणा देता है और ये याद दिलाता है कि निरंतर प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 146 का 5। धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि संसार में सहारे बहुत मिल सकते हैं, लेकिन सच्चा सहायक केवल परमेश्वर ही है। मनुष्य का सहारा सीमित होता है, परंतु परमेश्वर का सहारा कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो वास्तव में धन्य है, क्योंकि उसका सहारा कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये वचन हमें सिखाता है कि जब हमारा भरोसा मनुष्यों से हटकर परमेश्वर पर टिक जाता है, तब हमारा जीवन सुरक्षित हो जाता है। यही भरोसा हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 37 का 23 और 24। धर्मी के कदम यहोवा के द्वारा स्थिर किए जाते हैं, चाहे वो गिर भी पड़े
तो भी पड़ा ना रहेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य भी कभी कभी ठोकर खा सकता है। विश्वास का जीवन ये नहीं कहता कि हम कभी गिरेंगे नहीं, बल्कि ये सिखाता है कि जब हम गिरते हैं तब परमेश्वर हमें पूरी तरह गिरने नहीं देता। यहोवा स्वयं हमारे कदमों को स्थिर करता है, यानी हमारे चलने, रुकने और आगे बढ़ने के हर पल पर उसकी निगरानी रहती है। जब जीवन में असफलता आती है तब शैतान हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हाथ हमें थामे रहता है। गिरना अंत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ उठना ही सच्ची विजय है। ये वचन टूटे हुए मन को नई आशा और हारे हुए हृदय को नया साहस देता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यशायाह 66 का 13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेम कठोर नहीं, बल्कि अत्यंत कोमल और करुणा से भरा हुआ है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के दर्द को देखकर उसे अपने सीने से लगा लेती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे दुखों में हमें अपनी शांति से ढांप लेता है। संसार हमें उपदेश देता है, लेकिन परमेश्वर हमें शांति देता है। जब हम अंदर से टूट जाते हैं और शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते, तब परमेश्वर बिना शब्दों के भी हमें समझ लेता है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम केवल सामर्थ्य में नहीं, बल्कि उसकी कोमलता में भी प्रकट होता है। यही शांति हमारे घायल हृदय को धीरे धीरे चंगा करती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है नीति वचन 20 का 24। मनुष्य के कदम यहोवा के द्वारा ठहराए जाते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि हमारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम खुद अपने रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारे कदमों को दिशा दे रहा होता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है और दूसरा खुलता है, तब ये केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि परमेश्वर की व्यवस्था होती है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि कौन सा रास्ता हमें आशीष की ओर ले जाएगा। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कदम परमेश्वर के हाथ में हैं, तब हमारे मन का भय समाप्त हो जाता है और विश्वास मजबूत हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 118 का 17। मैं ना मरूंगा परंतु जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि जब जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन अभी अधूरा नहीं है। परमेश्वर हमें केवल जीवित रखने के लिए नहीं, बल्कि अपनी महिमा के लिए जीवित रखता है। ये वचन हमें आशा देता है कि बीमारी, संकट या निराशा अंतिम शब्द नहीं है। परमेश्वर हमें इसलिए उठाता है ताकि हम उसकी भलाई और उसके अद्भुत कामों की गवाही दे सकें। ये वचन टूटे हुए जीवन को उद्देश्य देता है और थके हुए मन को फिर से खड़ा करता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है यूहन्ना 16 का 33। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि यीशु मसीह हमें झूठा आश्वासन नहीं देते कि जीवन आसान होगा, बल्कि वो सच्चाई बताते हैं कि संसार में क्लेश होगा, लेकिन उसी वाक्य में वो हमें ढांढस भी देते हैं कि उन्होंने संसार को जीत लिया है। इसका अर्थ ये है कि चाहे हमारी लड़ाइयाँ कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विजय पहले से ही मसीह में निश्चित है। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें समस्याओं से डरकर भागना नहीं है, बल्कि मसीह की विजय पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। यही विश्वास हमें हर कठिनाई में स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है विलाप गीत 3 का 31 और 32। क्योंकि प्रभु सदा के लिए नहीं त्याग देता, परंतु यदि वो शोक भी देता है तो अपनी बड़ी करुणा के कारण दया भी करेगा। मेरे प्रियो, इस वचन का अर्थ ये है कि परमेश्वर का मौन या उसकी ताड़ना कभी भी त्याग नहीं होती। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गया है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा और दुख लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा हुआ है। यदि वो हमें कुछ समय के लिए दुख से गुजरने देता है तो उसका उद्देश्य हमें नष्ट करना नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाना होता है। उसकी दया दुख से कहीं अधिक बड़ी है। ये वचन टूटे हुए मन को ये विश्वास देता है कि अंधेरी रात के बाद परमेश्वर की करुणा की सुबह अवश्य आती है। मेरे प्रियो, हमारा अगला वचन है भजन संहिता 34 का 19। धर्मी पर